Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel BioCore. This is Namrata and today we are going to start one new topic which is respiration, another topic of life process. In my previous video, we have completed the portion of digestion or you can say nutrition in human. Okay, in this video or in this section, we are going to start another topic which is respiration, another topic of life process which is respiration. Okay, so first of all we have to know what is respiration and what is the definition of respiration. Re means what? Again, bar, again and again. Again and expiration means exhalation and inhalation. You can say breathing. Actually, breathing is a term which is associated with respiration. Okay, you can say breathing is a term which can associated with respiration. Means breathing means what? Inhalation, or you can say inspiration. Okay, inspiration, what does it means? इसका मतलब होता है सांस लेना, सांस अंदर लेना. ओके, एंड अदर प्रोसेस इज exhalation. ओके, या फिर एक्सपीरेशन, सांस बाहर छोड़ना. इनहेलेशन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. तो ये जो ब्रीद इन टर्म है वो एसोसिएटेड होता है किसके साथ? रेस्पिरेशन के साथ. मीन्स ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. ओके, बट ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेशन. मीन्स ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन के साथ लगा होता है, जुटा होता है. इस पूरे टर्म को ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं. बार बार अगेन एंड अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे डाइजेशन के बारे में. तो डाइजेशन में हमने देखा था कि जो भी फूड हम इंटेक कर रहे थे, राइट, जो भी फूड हम इंटेक कर रहे थे वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोकन डाउन होकर के हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो रहा था. अब ये यूटिलाइज किस तरह से हो रहा था उसके आगे के प्रोसेस को हमको पढ़ना है, क्योंकि हम जो भी फूड खाते हैं उससे हमको एनर्जी नहीं मिलता है. एनर्जी किससे मिलता है? रेस्पिरेशन से. जो भी फूड हमने खाया, राइट, अब उसके बाद हमारे बॉडी ने उसको क्या किया? एनर्जी में कन्वर्ट किया. जो भी फूड को हमने इंटेक करा, लाइक ग्लूकोज को हमने इंटेक किया, तो उस ग्लूकोज को हमारा बॉडी फिर कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में. इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो रेस्पिरेशन का हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं. द प्रोसेस of release of energy. Okay, release of energy in the form of ATP. What is ATP? Adenosine triphosphate. The process of release of energy in the form of ATP from glucose molecule. Glucose molecule means ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा और क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय breakdown of CO2 and H2O molecule. ओके, अब इसको हम बोल सकते हैं ग्लूकोज मीन्स C6H12O6 is break down and form CO2 plus H2O प्लस एनर्जी. एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. ओके, अब देखो क्या है ये रेस्पिरेशन. एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. व्हाट इज कैटाबॉलिक? कैटाबॉलिक आपको पता है, जैसे हम लोग डाइजेशन में पढ़े थे. डाइजेशन में क्या था? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस था. मीन्स क्या होता था? वहां पे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता था. जो लार्ज मॉलिक्यूल थे वो ब्रेक डाउन होते थे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में. तो वैसे यहाँ पे भी क्या होगा?
ये एक एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे अपने यूजेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने लाइफ के एक्टिविटीज को आगे सस्टेन कर पाए। एक्टिविटीज इन द सेंस जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो भी यूजेस है एनर्जी के लिए, उसको वो क्या कर सके, बना सके। मीन्स क्या हुआ, हमने जो भी फूड खाया उस फूड को हमारा बॉडी यूटिलाइज किया, ओके, लेकिन एनर्जी बना नहीं पाया। अब इस एनर्जी को बनाने के लिए हमें रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ी, रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट हुई, और ये रेस्पिरेशन क्या किया, उस एनर्जी को ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके किस फॉर्म में बनाया? एनर्जी के फॉर्म में। और हमारा बॉडी एनर्जी को फिर आगे लेकर के अपने सेलुलर एक्टिविटीज में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में क्या करता है? रोल प्ले करता है। ओके, इजंट इट? अब देखो, रेस्पिरेशन दो टाइप के हैं, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो और जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं हो। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एरोबिक। एरोबिक, ओके, वर्ड है ए, एयर। एयर से हम इसको रिलेट करेंगे। एरोबिक मीन्स एयर, जहां पे प्रेजेंस ऑफ क्या हो? ऑक्सीजन हो या फिर प्रेजेंस ऑफ एयर हो, ठीक है। और सेकंड क्या है? एन एरोबिक, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है। मतलब एयर का क्या हो, यहाँ पे एब्सेंस हो। मींस यहाँ पे जो फूड का ब्रेकडाउन होगा, फूड के ब्रेकडाउन में, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट यहाँ पे क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड in the absence of oxygen, okay, in the absence of oxygen, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन दो टाइप के हैं, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो और जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं हो। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एरोबिक। एरोबिक, ओके, वर्ड है ए, एयर। एयर से हम इसको रिलेट करेंगे। एरोबिक मीन्स एयर, जहां पे प्रेजेंस ऑफ क्या हो? ऑक्सीजन हो या फिर प्रेजेंस ऑफ एयर हो, ठीक है। और सेकंड क्या है? एन एरोबिक, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है। मतलब एयर का क्या हो, यहाँ पे एब्सेंस हो। मींस यहाँ पे जो फूड का ब्रेकडाउन होगा, फूड के ब्रेकडाउन में, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट यहाँ पे क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड in the absence of oxygen, okay, in the absence of oxygen, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो फूड का ब्रेकडाउन है, मींस ऑक्सीडेशन जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो फूड का ब्रेकडाउन है वो क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। मीन ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग सेल में देखते हैं कि साइटोप्लाज्म होता है। तो पहले क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। देन इसके बाद कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि ये जो होल प्रोसेस है वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है जो हम लोग समझते हैं एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब आपके एनसीईआरटी बुक में
इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। मींस आप देखोगे कि 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू। यहाँ पे ग्लूकोज बना है, और इसमें 3 अलग अलग रिएक्शंस दिखाए गए हैं, जहां पे एक जगह प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और दो जगह जो है क्या है, 2 प्लेसेस में क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया या फिर कौन सा रेस्पिरेशन हो गया, एरोबिक। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारा क्या हो गया, एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। राइट, ये क्या हो गया, एन एरोबिक। अब इन तीनों रिएक्शन को हम एक एक करके बारी बारी से लिखते हैं। सपोज ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला हम रिएक्शन देख रहे हैं जहां पे क्या है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन करके क्या बनाया, पायरुवेट बनाया। ओके, पायरुवेट बनाया, जहां पे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, पायरुवेट बना लेगा। ये एक्चुअली कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलिसिस, मतलब एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म में होता है। ये मैंने बताया आपको पहले ही कि सबसे पहले सब्सिक्वेंट स्टेज में स्टेप बाय स्टेप ये होगा। तो सबसे पहले जो ब्रेकडाउन होगा कैटाबोलिक, क्योंकि ये क्या है, कैटाबोलिक रिएक्शन है, कैटाबोलिक रिएक्शन है, तो कैटाबोलिक रिएक्शन में क्या होगा कि ब्रेकडाउन होगा मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। किस प्रोसेस से हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से ये क्या बना दिया, ग्लूकोज से क्या बना दिया, पायरुवेट बना दिया। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे होगा ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज के पास कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 6 मॉलिक्यूल्स थे। अब ये ब्रेकडाउन होकर के टूट करके पायरुवेट के फॉर्म में बना लिया। इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। ओके, अब देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि सब्सिक्वेंट रिएक्शन होगा, तो अब ये पायरुवेट, ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म में हुआ, अब पायरुवेट फर्दर टूटेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, आपको सेल का स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद होगा जरूर। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब ये जो रिएक्शन होगा कहाँ पे होगा, फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे अब क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि क्या है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एनर्जी बनती है, किससे, ग्लूकोज से। और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है किस फॉर्म में, मतलब किसके किसके हेल्प से ब्रेकडाउन होता है, CO2 और वाटर के हेल्प से ब्रेकडाउन होता है। मतलब ये जो CO2 और वाटर जो है वो क्या है, बाई प्रोडक्ट्स हैं। बाई प्रोडक्ट्स कहने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट्स बनेंगे ग्लूकोज को टूट करके, ठीक है, और एनर्जी बनेगा। राइट, तो हो जाएगा हमारा रिएक्शन, क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। समझ में आया। अल्टीमेटली हमको ग्लूकोज से हर बार क्या बनाना है, एनर्जी बनाना है। ठीक है, हमको एंड प्रोडक्ट मेरा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेंगे, क्योंकि एनर्जी का करेंसी क्या होता है, ATP होता है। हम लोग अभी पढ़े थे कि ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगा। ATP एक्चुअली क्या है, एनर्जी का करेंसी है। जैसे हम हमारा जो करेंसी है रुपीज है, हम रुपीज देके कुछ भी खरीदते हैं, तो वैसे ही हमारे बॉडी में एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है। किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ATP के फॉर्म में। ठीक है, अब ATP के फॉर्म में स्टोर है, अब बॉडी ATP के फॉर्म में उसको लेकर के फिर खर्च करता है, मतलब बाकी के अदर सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, जो भी बाकी के जो प्रोसेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, उसको चलाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, किस फॉर्म में उसको लेता है, वो ATP के फॉर्म में। तो यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, ये वाला रिएक्शन सभी को समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन मींस जहां पे एयर का प्रेजेंस हो। ओके,
और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड प्रोसेस मैंने बताया आपको एनएरोबिक, राइट? एनएरोबिक, जहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है, C6H12O6, ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल सबसे पहले ब्रेक डाउन होकर के क्या बना रहा है, पायरुवेट बना रहा है। देखो तीनों रिएक्शन में यहां तक प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। और ये कहां हो रहा है, हमारे साइटोप्लाज्म में हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हो रहा है, राइट। यहाँ पे पायरुवेट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। यहाँ तक तो सिमिलर है, जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था एरोबिक वाला वैसा ही है ये भी। अब देखो ये फर्दर ब्रेक डाउन करके, मतलब यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो बना लिया क्या, पायरुवेट, और पायरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लिख सकते हैं नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या बना देगा हमारा C2H5OH। इसको हम इथेनॉल भी बोल सकते हैं या फिर इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ये एक इथेनॉल, ठीक है। आप लोग को याद होगा फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो भी चीजें रखते हैं हम, वो फर्मेंट हो जाता है। देखते हैं ना हम लोग, अगर कुछ भी बेक करते हैं, सपोज मान लो डोसा वगैरह बनाना है तो उसको बेक करते हैं, वहां पे फर्मेंटेशन होता है, लेकिन वहां मतलब वो अल्कोहल के प्रेजेंस में होता है। फिर अल्कोहल वगैरह जो बनाते हैं, सपोज मान लो हम लोग अल्कोहल बना रहे हैं, तो अल्कोहल को हम जो फर्मेंट करते हैं वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, वही सेम प्रोसेस है, फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस है ये। इथेनॉल, इथेनॉल बना, और क्या बन गया हमारा एंड प्रोडक्ट, हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। समझ आया आपको? प्लस CO2, एथेनॉल प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी। अब देखो एनर्जी यहाँ पे कितना, एनर्जी किस फॉर्म में बना है, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी कितना है, एटीपी का कितना मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल होगा, 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन बनेगा यहाँ पे, फॉर्मेशन होगा 2 एटीपी का, ठीक है। ये हो गया एनएरोबिक का पहला टाइप। अब देखो एनएरोबिक का दूसरा टाइप हम देखते हैं। सिमिलर ये वाला स्टेप तो यहाँ तक सेम रहेगा, C6H12O6, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज फर्दर टूटा कहां पे, साइटोप्लाज्म में। किस प्रोसेस से टूटा, ग्लाइकोलिसिस से टूटा, ठीक है। क्या बनाया, पायरुवेट बनाया, है ना। पायरुवेट बनाया, कितने कार्बन, 3 कार्बन। यहां तक सिमिलर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ये किसके लिए होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये किनके लिए होगा, जो रनर्स होते हैं, जो दौड़ते हैं। सपोज मान लो बहुत तेज तेज दौड़ रहे हैं, कुछ टाइम के बाद उनके पैर में क्रैम्प हो जाते हैं, या फिर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मान लो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हेवी सा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कुछ देर के बाद हमारे मसल्स में क्या होने लग जाते हैं, पेन होने लग जाते हैं, क्रैम्प्स होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो वो किस चीज का फॉर्मेशन कर लेता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, ओके। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, C3H6O3। ये क्या है हमारा, लैक्टिक एसिड, ठीक। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, और अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, हमारा एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कितना मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो यहां तक जो पायरुवेट तक का जो प्रोसेस है वो तीनों में ही सिमिलर हुआ। जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था,
और जो एनएरोबिक के दो टाइप्स देखे, दो अलग अलग स्टेप्स देखा हमने। यहाँ तक का सारा स्टेप सिमिलर होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा जिससे हम लोग अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, इथेनॉल बन जाएगा, प्लस 2 कार्बन प्लस एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बना। वैसे यहाँ पे भी जहां पे ऑक्सीजन की लैकनेस हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जो रनर्स होते हैं, जो बहुत रेसलर्स होते हैं, जो बहुत हार्डवर्क करते हैं, उनके मसल्स में, बॉडी में पेन होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि वहां पे उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो वो किस चीज का फॉर्मेशन कर लेता है, क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किए, यहाँ तक समझ आया सभी को? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके सारे अलग अलग प्रोसेस को पढ़ेंगे कि पार्ट बाय पार्ट रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। और अदर ऑर्गेनिजम्स में भी, जैसे कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होगा, टेरेस्ट्रियल में किस तरह से होगा, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर है हमारा, कहने का मतलब है कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते हैं उनको एडिक्वेट अमाउंट, मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है, वो आराम से इनहेल कर सकते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में होते हैं उनको डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए उनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है। तो हम लोग ये सब एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में, किस तरह से वो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन को यूज करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे के लिए आप लोग कंटिन्यू बनाए रखें, इसी तरह से मेरे चैनल को वॉच करते रहें। थैंक यू।